नमस्कार। चैत्र नवरात्रि में बहुत सारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं के बारे में जानना भी नई पीढ़ी को बहुत आवश्यक है। आज चैत्र नवरात्रि के में होने वाली माता शीतला की पूजा की लोक परंपरा के बारे में हम सभी बात करेंगे। सभी देवी देवताओं को ताजा भोग अर्पित किया जाता है, परंतु शीतला माता ही एक ऐसी देवी हैं जिनको बासी भोग लगाया जाता है। पूरे देश में मनाया जाने वाला शीतला सप्तमी का पर्व सब जगह अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पहले चेचक, जो बड़ी माता छोटी माता के नाम से भी जानी जाती है, चेचक की दवा नहीं होती थी और चेचक का प्रकोप बहुत व्यापक पैमाने पर लगभग पूरे भारत में होता था। बहुत सारे लोगों की मौत होती थी, लोग कुरूप हो जाते थे चेचक के दागों से। इसी चेचक छोटी माता से, बड़ी माता छोटी माता से शीतला मैया की पूजा पूरे देश के अंदर, दुनिया के भी कुछ भागों में प्रारंभ हुई। शीतला माता के साथ कई ऐसी चीज़ें जुड़ी है। इसमें कोई पंडित नहीं होता, कोई पुजारी नहीं होता। इसके पुजारी का काम, इसके पंडित का काम हमारे भोजपुरी इलाके में माली, जो मलहोरी फूल का काम करने वाले लोग हैं, वह माली मलहोरी शीतला माता के पुजारी होते हैं। मध्य प्रदेश के मालवंचल में कुम्हार परिवार होता है। ये सारे लोग, जब चेचक निकलता था तो परिवार से लोग अपने बच्चों को उनके यहाँ लेके जाते थे और वो उनको नीम के पत्ते पर सुलाने और पूजा करने की विधि और कितने दिन में ठीक होगा ये भी बताते थे। चैत्र शुक्ल सप्तमी से शीतला माता की पूजा के लिए पूरे घर में विशेष रूप से रसोई घर की सफाई की जाती। सायंकाल देखिए कितनी अच्छी समाज को जोड़ने वाली परंपरा है। शीतला माता की पूजा के लिए जो गांव के अनुसूचित परिवार की ओर से डगर दिया जाता है, अर्थात हमारे घर में शीतला माता आएंगी, उनकी पूजा होगी, इसकी सूचना वो डफली होती, डफरा होता, उस पर बजा करके, और वो दरवाजे पर सायंकाल वो आकर के कोई अनुसूचित परिवार की महिला या पुरुष डगर दे जाते हैं। यह सूचित करते थे कि हाँ, आपके घर माँ आने वाली होती है। और फिर उसके बाद जब डगर दे दिया गया, वो डफरा ढोल बजा करके सूचना दी गई, तो पूजन प्रारंभ होता था। सबसे पहले घर की माताएं रसोई घर में पर हाथ में चौरठ और हल्दी का लेप लगा करके दरवाजे पर छाप लगाती थी। इसके बाद साविधि मिट्टी के घड़े का कलश आम और नीम के बंदरवार के साथ स्थापित किए जाते हैं और माता को आमंत्रित किया जाता है। कुछ घरों में लोग सुनार के यहाँ से चांदी या तांबा के पत्थर पर बनी हुई शीतला माता की मूर्ति भी स्थापित करते हैं। रात्रि के समय चने की दाल की बनी दाल भरी पूड़ी और नए गुड़ और चावल का रसियाव, जिसे खीर भी कहा जाता है, का भोग माता को चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद सबसे पहले पूजा संपन्न होने की सूचना देने, पुनः जो डगर देने अनुसूचित परिवार का व्यक्ति या महिला आती है, वो फिर प्रातःकाल अष्टमी तिथि को भोर में आकर के और डगर देती है। बजाय उनके बाजा बजाए, बगैर उनके बाजा बजाए
यह पूजा संपन्न नहीं होती। जब वो डगर देते हैं अर्थात ढोल डफरा जो बजाते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी पूजा संपन्न। फिर शीतला माता कोई भेद नहीं करती, वही पूजा में शामिल होने वाली माताएं पूजा के करने के पश्चात अपने पूरे परिवार को और परिवार से जुड़े लोग जिन्हें हम लोग पौनी कहते हैं उनको यही दाल भरी पूड़ी रसियाओं का प्रसाद दिया जाता। परिवार के लोग भी यही बासी प्रसाद खाते हैं। सामाजिक समरसता हमारे व्रत त्यौहार और पूजा पद्धति में निहित है। बस कुछ लोगों ने स्वार्थवश समाज में दूरियां बढ़ा दिया है। यह लोक पर्व हमें संदेश देता है कि आज के बाद अर्थात चैत्र की नवमी के बाद से बासी भोजन नहीं करना है। वर्ष में एक दिन बासी भोजन करने का संदेश है कि आज से पूरे गर्मी शुरू हो जाती है तो बासी भोजन नहीं करना है। नवमी के बाद से बासी भोजन नहीं करना है। मिट्टी के घड़े का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखे शीतल जल का सेवन किया जाए। आज जो लोग फ्रिज के जल का उपयोग करते हैं वो नुकसान करता है। तीसरी बात, शीतल मैया का वास, शीतला जो मैया है उनका वास नीम के पेड़ पर माना गया है। इसकी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। ऐसे भी माना गया है कि चैत्र में नीम की पत्तियों और हल्दी का वो पीस करके और उसकी गोली बना के खाना चाहिए। नीम की छाँव में, नीम की ठंडी छाँव का आनंद ले। अगर आपके गांव में नगर में नीम का पेड़ नहीं तो उसे लगाएं। यह भी इस पर्व का संदेश है, इस लोक पर्व का संदेश है। हल्दी का उपयोग करें, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसलिए नीम और हल्दी का उपयोग अपने खाने पीने में शामिल करें। शीतला माता का जो स्वरूप है, स्कंद पुराण में शीतला का जो स्वरूप है वह है नमामि शीतलाम देवी रासभ्याम दिगंबराम मार्जनी क्लस्पेता शूर्पालंकृत मस्तका। स्कंद पुराण में शीतला माता का जो स्वरूप है, नग्न गर्दभ गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू और कलश लिए भगवती शीतला स्वच्छता के साथ साथ आरोग्य व शीतलता प्रदान करने वाली भगवती हैं, जिनकी पूजा लोक परंपरा से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। और हमें भी इस लोक परंपरा के पर्व को, इस लोक परंपरा को रखना चाहिए। ये सारा कुछ हमको जीवन से जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय शीतला माँ।